नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के नेता एम के स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे दयानिधि स्टालिन, दरअसल वो उनकी सरकार में मंत्री भी हैं। उनके एक बयान ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जो बयान उन्होंने दिया है वो सनातन हिंदू धर्म से संबंधित है और जिस तरीके से उन्होंने अपने बात कहने की कोशिश की है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उन पर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम लोगों ने उन साफ तौर पे कहा है कि दरअसल डीएमके की तरफ से जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका अपमान करने की कोशिश की गई है। और उसके मद्देनजर ये कह दिया गया है, ये कहा गया है कि दरअसल ये इंडिया गठबंधन को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो चुनाव में हिंदू विरोधी रणनीति के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। क्या वो दयानिधि स्टालिन के बयान को कंडेम करते हैं या उस बयान के साथ खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव नजदीक है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वो हिंदू विरोधी साबित करे। और उसमें दयानिधि स्टालिन के इस बयान ने एक तरीके से आग लगा दी है और एक बहुत बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन ने, जिसके भी हाल में ही मुंबई में एक सफल बैठक हुई और उस बैठक के बाद कई फैसले किए गए, पहली सबसे बड़ी गलती कर दी है इंडिया गठबंधन ने क्या? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं दरअसल दयानिधि स्टालिन ने कहा क्या, उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या थी और कांग्रेस और दूसरे जो सहयोगी दल है उन्होंने किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया। दयानिधि स्टालिन ने दरअसल कहा था कि मेरा मानना है कि जिस तरह से कोविड-19, डेंगू और मलेरिया का उन्मूलन जरूरी है, उसी तरह हमें भी सनातन धर्म का उन्मूलन करना चाहिए। दयानिधि स्टालिन का यह बयान अपने आप में सत्य हिंदी इस बयान की किसी भी तरीके से कोई एंडोर्स नहीं करता है और ना ही इस बयान को वो उचित मानता है। दयानिधि स्टालिन के बयान आने के बाद अमित शाह ने, जो दरअसल राजस्थान में थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है इन लोगों ने वोट बैंक के लिए सनातन धर्म के उन्मूलन की बात की है, इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। अमित मालविया, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने बात को एक दूसरे लेवल पे ले जाके कह दिया कि 80% लोगों के जनसंहार की बात की जा रही है। उदयनिधि स्टालिन से अगले दिन भी ये सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पे कायम है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर उसको जेनोसाइड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो बात कही है उसका फिर से मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो जाति और रिलीजन के आधार पर लोगों को बांटता है। इसको उखाड़ने का अर्थ है मानवता को स्थापित करना। मैंने वंचितों और हाशिए पर धकेले गए लोगों के पक्ष में बात की है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर भी दिल्ली में दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी उदयनिधि स्टालिन को है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी अपने बयान पे कायम है और पुलिस को और भारतीय जनता पार्टी को जो कोई भी कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा क्या उदयनिधि का बयान इंडिया का बयान है? क्या आने वाले चुनाव में हिंदू विरोधी रणनीति अपनाई जाएगी? जब उदयनिधि का इस तरीके से बयान आया और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उसके बाद हमला बोला और स्पष्ट कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उसको अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या डीएमके के बयान के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं। पशुपेश की स्थिति कांग्रेस के सामने और दूसरे गठबंधन के सहयोगियों के सामने स्पष्ट हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सुर एक साथ निकले। पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा सर्वधर्म संभाव ही कांग्रेस की विचारधारा है और हर राजनीतिक दल को अपने विचारों को रखने का अधिकार है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन कर्नाटक के अंदर जहां हाल में भी सरकार बनी है, प्रियांक खड़गे, जो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कोई धर्म जो समानता की बात नहीं करता और मानव की गरिमा का ख्याल नहीं रखता वो रिलीजन नहीं है, वो रोग के समान है।
यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रियांक खड़गे का जो बयान है वो इनडायरेक्टली वो उदयनिधि के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या उससे सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ममता बनर्जी को पक्ष रखना पड़ा, उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु और दक्षिण भारत के लोगों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ कि सबका सम्मान करें, क्योंकि हर रिलीजन अलग अलग भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह सवाल जब कमलनाथ से पूछा गया तो कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा, यह किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं इस बयान के साथ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूं। यानी कांग्रेस के अंदर केसी वेणुगोपाल का स्टैंड कुछ और है, कमलनाथ का बयान कुछ और है और प्रियांक खड़गे का बयान कुछ और है। ममता बनर्जी स्पष्ट तौर पर इस बयान से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही है। बाकी आम आदमी पार्टी और दूसरे जो दल है वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं या इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा हथियार आ गया है और जिसके बहाने वो कम से कम लोकसभा के चुनाव तक तो इंडिया गठबंधन को एंटी हिंदू यानी हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करेंगी और इसके बहाने हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के संदर्भ में आज हम करेंगे बातचीत और चर्चा करेंगे, क्या ये इंडिया गठबंधन का अब तक का सबसे बड़ी गलती है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंकज श्रीवास्तव, विनोद अग्निहोत्री जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता, शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता, प्रोफेसर रविकांत जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप लोगों का स्वागत है। प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर आनंद दुबे, मैं चाहूंगा कि हेडरूम थोड़ा ज्यादा है, अगर उसको कम कर लेंगे तो आपकी तस्वीर भी अच्छी आएगी और लोग आपकी बातों को ज्यादा करीने से सुन भी पाएंगे। लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे इस पैनल में 3 राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी बातों को रखें, मजबूती के साथ रखें, लेकिन पर्सनल टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर ना करें और साथ ही साथ एक दूसरे को बीच में ना काटें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि राजनीतिक जो प्रवक्ता होते हैं एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले करते करते कभी कभी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लेते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं बोलने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये धर्म से संबंधित मामला है, इसलिए अपनी बातों को कहते समय पूरी गरिमा का ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपनी बात को जितनी मजबूती के साथ रखना चाहे रखें, लेकिन कृपया गरिमा को बनाए रखें। सबसे पहले ये सवाल पंकज जी आपसे, ये जो बयान दयानिधि स्टालिन ने दिया है, आपकी पार्टी खड़ी का है? कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, केसी वेणुगोपाल कुछ कह रहे हैं, प्रियांक खड़गे कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बातें कर रहे हैं, तो आपका स्पष्ट मत क्या है? क्या इस बयान के साथ है, इस बयान के खिलाफ है आप लोग? आशुतोष जी, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो न सिर्फ जो लोग आर्यन थ्योरी को मानते हैं वो अपनी बात रखें, बल्कि जो द्रविड़ थ्योरी को मानते हैं वो भी अपनी बात रखें। और एक नाजुक सा संतुलन उत्तर और दक्षिण के बीच है, जिसकी एक लंबी परंपरा है, वो आज का मसला नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास ये किताब है, ये किताब जो डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय है, जिसे छापा है भारत सरकार के मंत्रालय ने, जो उसका सामाजिक न्याय मंत्रालय ने छापा है, सभी खंड है। इसमें वो भाषण भी छपा है, जाति का उच्छेद, जो अभी उदयनिधि मारन का आपने बयान दिखाया उससे कई गुना आगे बढ़कर आलोचना करता है। और डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं। हम सारे लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, कोई ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमें उस लोकेशन को भी समझना चाहिए जहां से दक्षिण भारत के लोग या उदय स्टालिन बोल रहे हैं। वहां एक द्रविड़ आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, वहां पर पेरियार का एक लंबा इतिहास रहा है। और जो लोग आज इंडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि डीएमके उसके अंदर है इसलिए पूरा इंडिया इस बयान के साथ है या बयान के समर्थन में है, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि एआईएडीएमके भी उनके एनडीए के गठबंधन में है, जो पेरियार को अपना विचार प्रेरणा पुरुष मानती है। और पेरियार ने जो कहा है, मैं यहाँ पर दोहराकर किसी विवाद को जन्म देने में मेरा कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने कुछ बोला है और अगर आप उसके संदर्भ को नहीं समझ रहे हैं, और भारत के गृह मंत्री जिनके ऊपर दायित्व है कि इस देश की एकता को बरकरार रखे, याद रखिए तमिलनाडु ने द्रविड़ नाडु नाम से लगातार देश से अलग एक देश की मांग की थी। और नेहरू जी की मृत्यु के आसपास, यानी 61, 62, 63 के आसपास उन्होंने ये मांग छोड़ी, जब उन्हें यह आश्वस्त किया गया कि आप अपनी जो द्रविड़ियन सांस्कृतिक सोच समझ धारा है, संस्कृति है, उसके साथ आइडिया ऑफ इंडिया के साथ रह सकते हैं।
एक व्यक्ति के रूप में मैं बिल्कुल इस बयान से सहमत इसलिए नहीं हूं कि वो दरअसल जो सनातन धर्म की एक एक जो एक कहा जाए एक पक्ष है उस पर ही पूरी तरह केंद्रित है। वो सनातन धर्म के उस दार्शनिक परंपरा का शायद वो ध्यान नहीं देते हैं जिसमें यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा गया, जहां अद्वैत की बात कही गई, जहां जीव और ब्रह्म और या प्राणियों के बीच किसी तरह के अंतर न करने की बात कही गई, उसकी एक दार्शनिक परंपरा है। लेकिन ये कहते हुए भी मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि हम सारे लोग जो आज इससे बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित हैं, वो उन लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म की वजह से सदियों सदियों सताए गए। जी पूरा लिखित पढ़त में वो सारा इतिहास है, सारे धर्मशास्त्र जी हैं जिनकी वजह से उन्हें समाज में मनुष्य से एक दर्जा नीचे धरा गया। तो मेरा ये कहना है कि भारत जो है वो रेवा खंडे जम्बू द्वीपे ही नहीं है, वो रेवा खंड यानी नर्मदा के उस पार भी है। और जो हमारा देश की सरकार है और जो गृह मंत्रालय है और जो गृह मंत्री हैं, उन्हें इस संतुलन का विशेष रूप से ठीक है। ध्यान देना चाहिए। बट पंकज इसलिए जी, मैं कहता हूं क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि लोग अपनी बात रखें, तो ठीक है। हम इस लिहाज से उसको देखेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।